ययाति चरित्र। श्री पराशर जी ने कहा, नहुष से यति, ययाति, संयति, अयति, वियति और कृति नामक 6 बलशाली पुत्र उत्पन्न हुए। यति को राज्य की इच्छा न थी, सो ययाति राजा हुए। उसने शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी और वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा से विवाह किया। देवयानी से यदु और तुर्वसु की उत्पत्ति हुई तथा शर्मिष्ठा से द्रुहद्र, अनु और पुरु उत्पन्न हुए। राजा ययाति को शुक्राचार्य ने श्राप दे दिया, जिस कारण उन्हें असमय ही वृद्धावस्था ने घेर लिया। बाद में शुक्राचार्य ने प्रश्न होकर दिए गए शाप को प्रभाव कम करते हुए कहा कि तुम अपनी वृद्धावस्था अपने किसी पुत्र को दे सकते हो, यदि वह अपनी युवावस्था तुम्हें दे दे। तब ययाति ने अपने बड़े पुत्र यदु से कहा कि तुम्हारे नाना जी के श्राप से असमय ही मुझे वृद्धावस्था ने घेर लिया है। मेरी वृद्धावस्था तुम ले लो और अभी विषय भोगों से तृप्त नहीं हुआ हूँ। किंतु यदु ने पिता के कहने पर वृद्धावस्था ग्रहण करना न चाहा तथा ययाति ने उसे श्राप देकर कहा, तेरी संतान राज्यपद योग्य नहीं होगी। फिर उन्होंने तुर्वसु, द्रुहयु और अनु से भी यही वचन कहे। उन सभी ने भी अस्वीकार कर दिया। तब राजा ययाति ने उन्हें भी श्राप दे दिया। अंत से शर्मिष्ठा के पुत्र पुरु से भी यही बात कहा। तब पुरु ने आदरपूर्वक पिता को प्रणाम करके कहा, यह आपकी हमारे ऊपर महान कृपा है। पिता महाराज, तत्पश्चात उसने अपना यौवन पिता को देकर उनका वृद्धावस्था ले लिया। राजा ययाति तौर्णामी प्राप्ति कर भोगों में लिप्त हो गए। फिर विश्वाची और देवयानी के साथ कामनाओं का अंत करने का उद्देश्य धारण कर प्रतिदिन अति कंठित रहने लगे, किंतु भोगों की कुंठा तृष्णा भी बढ़ती जाती। अतः ऐसी तृष्णा का सर्वथा त्याग कर देना ही उचित होगा। 1000 वर्ष व्यतीत हो जाने के उपरांत भी मेरी कामना पूर्ववत बनी हुई है। अब इसका त्याग करके अपने चित्त को स्थिर करके भगवान के चरणों का ध्यान करते हुए मृगों के साथ विचरण करूँगा। तत्पश्चात उन्होंने पुरु से अपनी वृद्धावस्था वापस ले लिया और उसे राज्यपद प्रदान करके स्वयं वन को चले गए। उन्होंने दक्षिणापूर्व में तुर्वस को, पश्चिम में हृदय को, दक्षिण में यदु को, उत्तर में अनु को मांडलिक पद प्रदान कर पुरु को समस्त भूमंडल का राज्यपद प्रदान किया।